वेलकम टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे बूलियन फंक्शंस को किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके दो फॉर्म हैं, एक तो कैनोनिकल फॉर्म है, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने कैनोनिकल फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको मिन टर्म और मैक्सिमम का पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको वो मिन टर्म एंड मैक्सिमम मिल जाएगा। आज के हम लेक्चर में कैनोनिकल फॉर्म देखेंगे कि कैनोनिकल फॉर्म के थ्रू हम किस तरह से अपने बूलियन फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें भी हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक मिन टर्म की फॉर्म में, एक मैक्सिमम की फॉर्म में। जो है या सम ऑफ मिन टर्म्स ले लें, जो जितनी भी मिन टर्म्स है उनका सम ले लें, या प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स है उनका मैक्सिमम है उनका प्रोडक्ट ले लें। अब मिन टर्म्स का सम या मैक्सिमम का प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं। मिन टर्म के केस में जो फंक्शन की आउटपुट गिवन है ट्रूथ टेबल में, उसमें जहां जहां पे 1 है वो वाली मिन टर्म्स को हमने प्लस कर लेना है। और मैक्सिमम के केस में जहां जहां पे ट्रूथ टेबल में हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है, उसको हमने उनकी मैक्सिमम्स का प्रोडक्ट ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे A1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज हमें 1 दे रही है। हमने इनकी जो मिन टर्म्स है, इस वैल्यू के अगेंस्ट जो मिन टर्म्स है उनका क्या ले लेना है, सम ले लेना है। और मैक्सिमम के केस में जहां जहां पे 0 है, इन वैल्यूज की जो मैक्सिमम्स है उनका प्रोडक्ट ले लेना है। किस तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स करेंगे, अभी देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ दो फंक्शंस की आउटपुट्स गिवन है, इनका हमने फंक्शंस लिखना है। पहले मैं क्या करती हूँ, जो तीन वेरिएबल्स के अगेंस्ट, तीन वेरिएबल्स के जो कॉम्बिनेशन है उनके अगेंस्ट जितनी भी मैक्स टर्म्स और मिन टर्म्स हैं वो लिख लेते हैं। ये इनकी मैक्स टर्म्स है, मिन टर्म्स हैं। अब हमने क्या करना है, पहले फंक्शंस गिवन ये हमारे पास है। अब इस फंक्शन में अगर आप देखें यहाँ पे कितने वंस हैं, ये 1 2 3, ये 3 1 है। यानी इन तीन वैल्यूज की हम पहले मिन टर्म्स को देख रहे हैं। तो इन तीन वैल्यूज के जो मिन टर्म्स हैं, यहाँ पे x डेरिवेटिव, y डेरिवेटिव z, और x y डेरिवेटिव और z, और x y z, इन तीनों की जो मिन टर्म्स हैं हमने इनको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है इन तीनों मिन टर्म्स को। अब देखिए कैसे। पहली मिन टर्म क्या बनती है, यहाँ पे x 0 है तो x डेरिवेटिव, y 0 है तो y डेरिवेटिव, z जो है हमारे पास 1 है तो z आ जाएगा। अब यहाँ पे x y डेरिवेटिव और z डेरिवेटिव, यानी इस तरह से ये x y और z, यानी इन तीनों मिन टर्म्स को अब हमने क्या करना है, प्लस कर लेना है, सम ले लेना है इन तीनों मिन टर्म्स का। जैसे फर्स्ट मिन टर्म थी उसका x डेरिवेटिव, y डेरिवेटिव और z। अब नेक्स्ट मिन टर्म पे आ जाते हैं, प्लस नेक्स्ट मिन टर्म x y डेरिवेटिव और z डेरिवेटिव, एंड द लास्ट मिन टर्म x y और z, यानी तीनों को हमने प्लस कर लिया जहां पे हमें आउटपुट 1 मिल रही थी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनके डेजिग्नेशन लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट का था डेजिग्नेशन M1, देन M4, M7, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, M1 प्लस M4 प्लस M7, क्योंकि हमें पता है M1 की वैल्यू क्या है, x डेरिवेटिव, y डेरिवेटिव और z। M4 की वैल्यू क्या है, x y डेरिवेटिव और z, और प्लस M7, तीनों की हमें पता है, तो हम M1 प्लस M4 प्लस M7 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन 2 देखते हैं। फंक्शन 2 में हमारे पास 4 1 थे, 4 1 से तो हमने क्या किया है, इन जो 4 1 हैं इनकी मिन टर्म्स को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। अब इनकी मिन टर्म्स क्या क्या बनती थी, अगर हम देखें यहाँ पे ये है इसकी मिन टर्म, ये इसकी मिन टर्म है, ये इसकी मिन टर्म है, एंड देन ये इसकी मिन टर्म है। अब यहाँ पे देखिए क्या बनता है, x डेरिवेटिव y और z, तो ये हमारी M3 वाली मिन टर्म आ गई, ये इसका डेजिग्नेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ गया x y डेरिवेटिव और z, ये हमारी नेक्स्ट मिन टर्म है, और इसकी वैल्यू क्या है, M5 है। एंड देन हमारे पास x y और z डेरिवेटिव, और इसकी क्या है, M6 के इक्वल है ये x y और z, ये किसके इक्वल है, ये M7 के इक्वल है। इस तरह हमने क्या किया, हमारे जितने भी हमारे जो फंक्शन 2 था, तो उसमें जहां जहां पे 1 आ रहा था उसके अगेंस्ट जो जो मेन टर्म्स थी उनको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया।
ये था मिन टर्म्स के, हमने फंक्शंस को मिन टर्म्स की फॉर्म में किस तरह से लिखना है। फंक्शन को लिखने के भी दो तरीके हैं कॉनिकल फॉर्म में भी बताया, एक मिन टर्म्स की फॉर्म में और दूसरा मैक्स टर्म्स की फॉर्म में। मिन टर्म की फॉर्म में क्या करना है, मिन टर्म्स का प्लस ले लेना है। मैक्स टर्म की फॉर्म में क्या करना है, मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट ले लेना है। अब मैक्स टर्म का हम प्रोडक्ट दूसरी फॉर्म में लिखते हैं मैक्स टर्म की फॉर्म में। अब मैक्स टर्म की फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन 1। अब अगर हम बात करते हैं मैक्स टर्म्स की, तो क्या मैक्स टर्म में अगर हमारे पास यहाँ पे मैक्स मिन टर्म में 0 जो है वो x कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा जाता है, क्योंकि मैक्स टर्म और मिन टर्म एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो मैक्स टर्म में 0 को x लिखा जाएगा। अगर मैक्स टर्म में x जो है 0 है तो मिन टर्म में उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट टर्म यहाँ पे और यहाँ पे भी हमने फंक्शन ने वो उस आउटपुट्स का जो है वो वैल्यूज लिखनी होती हैं जहाँ जहाँ पे 0 है, जहाँ जहाँ पे फंक्शन हमें आउटपुट 0 आउटपुट दे रहा है वो वाली मैक्स टर्म्स लिख के उनका प्रोडक्ट ले लेना है। जैसे कि फंक्शन 1 में हमारे पास कितने 0 है, 5 जीरोस हैं, यानी फर्स्ट ये वाला है, यहाँ पे हमें फंक्शन 0 दे रहा है, तो इसकी मैक्स टर्म क्या बनती है, x y और z और x प्लस वाई प्लस z, क्योंकि 0 0 है, मैक्स टर्म में 0 को x y z के साथ लिखते हैं और मिन टर्म में हम इनका कॉम्प्लीमेंट लेके लिखते हैं, क्योंकि मैक्स टर्म और मिन टर्म्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो मैक्स टर्म में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा मैक्स टर्म में, अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी, अब मैक्स टर्म में जब हम फंक्शन लिख रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस जी हमारा फर्स्ट आउटपुट जो 0 दे रहा है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आउटपुट 0 दे रहा है, ये वाला आउटपुट 0 दे रहा है, तो यहाँ पे ये वाला आउटपुट 0 दे रहा है x, ये 0 है तो x आएगा, 1 है तो y कॉम्प्लीमेंट और 0 है तो देन z। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म प्रोड्यूस्ड, m3 वाली हमारे क्या दे रही है, फंक्शन में 0 आउटपुट दे रही है, तो इसका क्या बनता है, x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट कौन सी टर्म है, x कॉम्प्लीमेंट y और z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म है, m6 वाली है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट और z। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास जो फंक्शन है वो आ गया है मैक्स टर्म्स में आ गया है। पहले हमने मिन टर्म्स में फंक्शन लिखा था, मिन टर्म्स में हमने फंक्शन को कैसे लिखा था कि जहाँ जहाँ पे हमारी फंक्शन हमें 1 दे रहा है वहाँ पे मिन टर्म्स का हमने सम ले लिया था। लेकिन अब मैक्स टर्म में अगर हमने फंक्शन लिखना है तो हमें जहाँ जहाँ पे 0 है, आउटपुट 0 आ रही है फंक्शन की, वहाँ पे हमने उन मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट ले लेना है। तो इस तरह से हमने फंक्शन 1 लिख लिया है। नेक्स्ट और इसमें देखें तो ये कौन कौन सी है, m0 वाली, m2 वाली, m3 वाली और m4 वाली। और नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन 2 है। फंक्शन 2 में क्या आ जाता है, फंक्शन 2 में 4 ऐसी आउटपुट्स हैं जो हमें 0 4 आउटपुट्स हमारी 0 आ रही हैं। कौन कौन सी हैं वो हमारे पास, हमारी m0 वाली, m1 वाली, m2 वाली और m4 वाली। तो ये हमारे पास इस तरह से क्या आ गया, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 मैक्स टर्म्स में आ गया। मिन टर्म्स में तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, अब मैक्स टर्म्स में भी हमने देख लिया है। मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट, ये हम बात कर भी चुके हैं और हम इसको पिछले लेक्चर में जो है पिछले लेक्चर वीडियो में हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं।